Hello, dear students. I am Hemchan again with you, and with subject of mathematics. Now, today I tell you about polygons. In the previous class, we will study about shapes and angles. जो shapes and angles का चैप्टर हमने पढ़ा था, इसमें हमने एंगल्स के बारे में स्टडी किया था. So, today our topic पॉलीगन. आज हम पॉलीगन्स के बारे में स्टडी करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आपने पॉलीगन्स प्रीवियस क्लास में स्टडी किया होगा कि पॉलीगन्स होता क्या है. तो आज हम पॉलीगन्स को पढ़ेंगे. पॉलीगन. अब पॉलीगन इज एनी सिंपल क्लोज्ड शेप फॉर्म्ड विथ 3 और मोर लाइन सेगमेंट. अब जो पॉलीगन्स होता है, पॉलीगन्स एक क्लोज्ड शेप होता है. जो क्लोज्ड शेप के बारे में हमने कल स्टडी किया था, जो ऑल साइड से क्लोज हो उसे हम क्लोज शेप बोलते हैं. फॉर्म्ड विथ 3 और मोर लाइन सेगमेंट, जो 3 या उससे ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बनता है, इसे हम बोलते हैं पॉलीगन्स. जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझ सकते हैं. सपोज हमने ट्रायंगल बनाया. अब ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो कितनी हैं? 3. 1 2 3. तो ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, तो ट्रायंगल्स भी क्या है? एक पॉलीगन्स हैं. एंड इसमें हम बात कर रहे हैं कि लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट भी हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि लाइन सेगमेंट होता क्या है. पार्ट ऑफ लाइन हैविंग 2 एंड पॉइंट्स, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. ये 2 लाइन सेगमेंट का ही जो 2 एंड पॉइंट्स हैं, इसका ही पार्ट होता है. अब हम बात करते हैं कि लाइन सेगमेंट, जैसे हमने बताया था कि 2 एंड पॉइंट, फर्स्ट एंड पॉइंट एंड सेकंड एंड पॉइंट, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. यहाँ से हम ना आगे बढ़ सकते हैं, ना यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. अब जो पॉलीगन्स हमारा बनता है वो किससे बनता है? लाइन सेगमेंट से. जैसे हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल एक लाइन सेगमेंट ये बन गया, सेकंड लाइन सेगमेंट, थर्ड लाइन सेगमेंट. जो ट्रायंगल बनता है ये भी एक लाइन सेगमेंट से ही बनता है. तो जिसमें 2 या 2 से 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट हो, उसे हम बोलेंगे पॉलीगन्स. सपोज हम 2 लाइन सेगमेंट बनाते हैं. एक लाइन सेगमेंट हमने यहाँ बना दिया एंड एक लाइन सेगमेंट ऐसे बना दिया हमने. क्या ये पॉलीगन्स है? नहीं, ये पॉलीगन्स नहीं है, क्योंकि इसकी जो लाइन सेगमेंट है ये केवल इसमें 2 लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ये क्लोज शेप नहीं है, ओपन शेप है. अगर इसको एक लाइन सेगमेंट और ऐड करते हैं हम इसको, तब ये पॉलीगन्स होता. नेक्स्ट हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, पॉलीगन्स विद एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के साथ हम पॉलीगन्स को देखेंगे. इसमें फर्स्ट है एग्जाम्पल ट्रायंगल, जो हमने अभी आपको बताया था कि ट्रायंगल्स पॉलीगन विथ 3 साइड्स, इसकी 3 साइड्स होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीगन्स. एंड सेकंड एग्जाम्पल इसका क्वाड्रिलेटर. जो क्वाड्रिलेटर होता है ये भी एक पॉलीगन्स होता है. पॉलीगन विथ 4 साइड, इसकी साइड्स कितने होते हैं? 4 साइड्स, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर्स. बट इसकी जो हमने यहाँ पे फिगर बना रखा है ये है पैरेलल. जो पैरेललोग्राम है ये भी क्वाड्रिलेटर्स का एक टाइप होता है. ये पैरेललोग्राम्स का फिगर है. पैरेललोग्राम्स क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड आर इक्वल, इज कॉल्ड पैरेललोग्राम.
नेक्स्ट हम इससे क्वाड्रिलेटरल की जो डिटेल्स पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ऑक्टागन। अब जो ऑक्टागन होता है, ऑक्टागन भी एक पॉलीगन से है, पॉलीगन विथ 8 साइड्स। इसकी 8 साइड्स होती हैं, इसे हम बोलते हैं ऑक्टागन। अब ये भी चारों तरफ से क्लोज है, इसे भी हम क्लोज से बोलेंगे। एंड 3 या 3 से ज़्यादा इसके लाइन सेगमेंट हैं, 1 लाइन सेगमेंट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो चारों तरफ से क्लोज है, इसे हम बोलेंगे क्लोज शेप। एंड जो क्लोज शेप वो पॉलीगन्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जो डेफिनेशन पॉलीगन्स की हमने पढ़ी थी कि पॉलीगन्स क्लोज शेप होता है एंड इसकी जो साइड्स होते हैं, लाइन सेगमेंट्स होते हैं, वो 3 या उससे ज़्यादा होते हैं, इसे हम बोलते हैं पॉलीगन्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं। अब नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में जो एंगल्स पढ़े थे, एंगल्स के मेजरमेंट के बारे में हमने आपको बताया था, टाइप्स ऑफ एंगल्स बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि जो एंगल्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, कि एंगल्स को मेजरमेंट हम किससे करते हैं वो हम स्टडी करेंगे। देखते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एंगल्स है उसको हम मेजरमेंट जिससे करते हैं उसका नाम है प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर को यूज़ कैसे करते हैं ये हम बताते हैं आगे। हाउ टू यूज़ अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर आप सभी ने देखा होगा। अब प्रोटेक्टर, इसके प्रोटेक्टर्स के बारे में आगे देखते हैं। प्रोटेक्टर हैज़ 2 स्केल्स। जो प्रोटेक्टर्स है इसके 2 स्केल्स हैं, 2 स्केल्स होते हैं। ये आपने प्रोटेक्टर में देखा होगा। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द आउटर स्केल रीड्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जो आउटर स्केल है हमारा, अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट हैंड से हम देखते हैं प्रोटेक्टर को, जो आउटर स्केल में रीडिंग यहाँ पे शो किया हो 0 डिग्री टू 180। आउटर हम देखते हैं, देखिए लेफ्ट टू राइट बोल रहे हैं, ये हो गया हमारा लेफ्ट एंड ये राइट। अब आउटर जो स्केल होता है इसमें जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इसका जो स्केल होता है जिसपे 0 डिग्री टू 180 डिग्री जो रीडिंग्स दिखाई देती हैं वो 0 हम यहाँ से काउंट करेंगे, जो इसका आउटर स्केल होगा 0 टू 180 लेफ्ट टू राइट, इसे हम बोलेंगे आउटर स्केल का यूज़ हम ऐसे करेंगे। एंड सेकेंड होता है द इनर स्केल रीड्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री रीडिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब इसमें क्या होता है कि राइट से लेफ्ट की ओर हम रीडिंग को देखते हैं। अब वो हम कैसे देखते हैं, देखिए ये हमारे पास हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। अब राइट से हम जब रीडिंग चेक करते हैं तो हम इनर पार्ट को इसका चेक करेंगे। इनर पार्ट्स 0 डिग्री, तो इनर पार्ट्स हम यहाँ से अंदर से चेक करेंगे ऐसे 180 डिग्री टू। जो इनर पार्ट्स है इसे हम बोल इनर स्केल रीडिंग, जो इनर स्केल से हम चेक करेंगे जहाँ हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, एंड आउटर स्केल में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो अपने प्रोटेक्टर का यूज ऐसे करना है। अब प्रोटेक्टर का यूज करके ही हमने आइडेंटिफाई करना है जो एंगल्स हैं, एंगल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, वो हम आगे करते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द एंगल्स बिलो। आप जो एंगल्स आपको नीचे दिए गए हैं इनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। प्रोटेक्टर का यूज़ भी हम करेंगे। फर्स्ट जो हमारा यहाँ पे एंगल दिया है, इस एंगल को आप बताइए कि ये एंगल्स कौन सा है। हमने एंगल्स के टाइप्स भी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था, कि प्रीवियस क्लास में जब हमने एंगल्स पढ़ा था एंड इसके टाइप्स पढ़े थे, 6 टाइप्स ऑफ एंगल। अब
जो 6 टाइप हैं इसके, तो हम फर्स्ट अगर देखें तो ये एंगल कौन सा है, आप आइडेंटिफाई कीजिए इसको। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपने प्रोटेक्टर को लेंगे एंड जो इसका फिक्स पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम अपने प्रोटेक्टर को रखेंगे। यहाँ पे प्रोटेक्टर को जब हमने यहाँ से रखा, इसके बाद हम प्रोटेक्टर पे 90 डिग्री का एंगल देंगे इनर पार्ट पे, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का हमारा एंगल जो बनता है वो बनता है ऐसे स्ट्रेट, ये 90 डिग्री एंगल बन गया हमारा। अब हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि जो लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब ये तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये एंगल्स 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर, ये हमने आइडेंटिफाई इसको कर लिया। अब ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है, इसका जो मेजरमेंट होता है, ये एंगल्स होता है, ये कितनी डिग्री का होता है, ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम। अब 180 डिग्री का हमारा एंगल ये बना। अब 90 से ज़्यादा, 180 से कम, तो इसके बीच में जो भी एंगल्स बनेंगे 180 और 90 के बीच में, इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। प्रोटेक्टर को अपना रखिए, अब इसका जो फिक्स पॉइंट है, यहाँ हमने इनिशियल पॉइंट में इसका प्रोटेक्टर को हमने रखा। इसके बाद यहाँ से आप मेजरमेंट कीजिए 90 डिग्री सबसे पहले। अब 90 डिग्री हमारा ये बन रहा है। अब 90 डिग्री से ये एंगल क्या है, छोटा है, लेस देन 90 डिग्री हमने कल पढ़ा था। जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री से छोटा है, 90 से छोटा और 0 से बड़ा, तो इसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। थर्ड है, ये एंगल को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज 90 डिग्री एंगल। एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल्स जहाँ पर बनता है, इसे हम बोलते हैं, जहाँ पे हमारा एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल्स बनता है, इसे बोलते हैं राइट एंगल। इसे हम बोलेंगे राइट एंगल। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ, इसे आप आइडेंटिफाई कीजिए, ये एंगल्स कौन सा है। फोर्थ एंगल हमारा है देखिए, सबसे पहले हमने लाइनिंग इस पर देखा, यहाँ पे हमने अपना प्रोटेक्टर रखा। इस प्रोटेक्टर में हम जब चेक करेंगे तो ये तो हमारा 180 डिग्री बन रहा है, तो 180 डिग्री जो एंगल बनता है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। इसे हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। एग्जैक्टली 180 डिग्री जो एंगल बनता है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। फिफ्थ है, अब ये एंगल्स कौन सा है ये भी हम चेक करते हैं। ये हमारी लाइनिंग होगी। अब यहाँ पर हमने अपने प्रोटेक्टर को रखा। अब प्रोटेक्टर से हम 90 डिग्री सबसे पहले मेजर करेंगे। हमने 90 डिग्री यहाँ पर मेजर किया। ये देखते हैं हम 90 डिग्री। अब यहाँ से हमने जो चेक किया, क्योंकि हमने आउटर पार्ट को यहाँ से लिया है, क्योंकि हमारा जो राइट एंगल बन रहा है ये हमने आउटर पार्ट से इसको मेजरमेंट किया है। अब आउटर पार्ट से हमने जब इसको मेजरमेंट किया तो स्केल पे जो वैल्यूज़ होंगी वो बाहर वाली वैल्यूज़ को हमने देखा है। अब ये भी 90 डिग्री हमारा यहाँ बन रहा है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है, तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम, इसे हम बोलेंगे, अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट में, ऑब्ट्यूस एंगल। ये भी क्लियर हो गया। लास्ट हमारा है, इसे भी हम मेजरमेंट से चेक करते हैं प्रोटेक्टर से। ये लाइनिंग हमने ये चेक की, ये 90 डिग्री हमारा एंगल बना। अब 90 से कम, ये भी हमने सेकंड पढ़ा था, इसे हम बोल देंगे एक्यूट एंगल। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, हमने
एंगल्स को आइडेंटिफाई किया। आप सभी डियर स्टूडेंट्स इस एंगल्स को प्रोट्रैक्टर की सहायता से अपनी नोटबुक में बनाएंगे। थैंक यू।